हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान के व्लॉग्स। और एक बार हम फिर से आ गए हैं। आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में छावा मूवी को लेकर। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको लास्ट वीडियो में, आज का वीडियो डेडिकेटेड है कवि कलश और छत्रपति संभाजी महाराज की मित्रता को लेकर। साथ ही साथ इस वीडियो में हमने वो सारी कविताएं, पोएटिक वर्जन्स और छंदों को शामिल किया है जो इस मूवी में दिखाए गए थे। स्पेशली वो लास्ट सीन जो बहुत ही दिल को छू जाने वाला था, मार्मिक था, हार्ट रेंचिंग था और तकलीफ देने वाला भी था, जिसमें संभाजी महाराज और कवि कलश का कन्वर्सेशन होता है, वार्तालाप होता है कवि कलश की मृत्यु के जस्ट पहले। जल्दी से बता देना चाहता हूं कि छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में तो अब हम सब जान चुके हैं, बट कवि कलश वो भी एक बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी थे। ही केम फ्रॉम बनारस, उत्तर प्रदेश, एंड वहां से आके छत्रपति संभाजी महाराज के राज्य में उनका सबसे प्रिय सहचर बन जाना, मतलब फ्रेंड बन जाना, एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कवि कलश को भी 4 से ज्यादा लैंग्वेजेस आती थी और संभाजी महाराज के बारे में तो आप जानते हैं, ही वॉज एन ओवर ब्रिलियंट पर्सन। तो आपने इंग्लिश में वो कहावत तो सुनी ही होगी, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो एक जैसे गुणों के कारण कवि कलश और छत्रपति संभाजी महाराज की मित्रता हो गई थी अटूट। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं महादेव का नाम लेके। हर हर महादेव। अरे भाई अंता, ये क्या बात हुई? हमारे युवराज के सबसे चहीते कवि कलश यहाँ अकेले बैठकर खाना खा रहे। कवि मन के मीत अनेक, फूल पंछी प्रकृति समेत, वो हर किसी को अपनाता है। संगत का वो स्वार्थी नहीं जो हर महफिल को सजाता है। तो देखा आपने, यहाँ से हमें कवि कलश के कैरेक्टर की पहचान मिलती है कि वो कितने सरल, नेक दिल और सबको साथ में लेके चलने वाले व्यक्ति थे। इतनी बड़ी पंगत में, इतनी बड़ी संगत में अकेले खाना खाना, क्योंकि सब उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए है। और शायद इसीलिए संभाजी महाराज ने कवि कलश को ही अपना सबसे प्रिय सहचर बनाया। वाह, ऐसे व्यक्ति को कोई अकेला कैसे छोड़ सकता है? मुगलों के इलाके में रहने वाला व्यक्ति आज मराठों के बीच रचा बसा हुआ है। तो आप ही बताइए अंता जी, कैसे कोई हमारे साथ बैठ के भोजन ग्रहण करना स्वीकार करेगा? बिल्कुल। वैसे आपको बुरा नहीं लगता? तो यहाँ पे जब अंता जी उनसे पूछते हैं कि कोई भी आपके साथ खाना नहीं खाता है तो क्या आपको बुरा नहीं लगता है, तो इस पे कवि कलश कहते हैं कि कवि मन के मीत अनेक, मतलब कवि के तो बहुत सारे मित्र होते हैं, फूल पंछी प्रकृति समेत। तो फूल भी है, पंछी भी है, प्रकृति है, ये सभी उनके मित्र हैं। तो फिर बुरा कैसा लगना, वो अपने मित्रों के साथ ही बैठ के खाना खा रहे हैं। आप इस छंद की, इस कविता की गहराई देखिए और ये देखिए कि कितने बड़े हृदय के सम्राट थे कवि कलश। आई सिंपली बो डाउन टू हिज डिसेंसी एंड सिंप्लिसिटी। प्रभु अगर प्रसन्न है तो क्या लाज समाज, इस कवि कलश के मीत हैं संभाजी शिवराज। वाह। और फिर ये कह रहे हैं कि अगर प्रभु प्रसन्न है, मतलब ईश्वर इनसे खुश है, तो फिर समाज की कैसी लाज करना, कैसी समाज की बातों की शर्म करना। क्योंकि कवि कलश के जो मित्र हैं वो संभाजी महाराज हैं। सो आई डोंट हैव वर्ड्स रियली, मतलब कवि कलश की आस्था जो है वो ईश्वर पे है और अपने प्रिय मित्र संभाजी महाराज पे है। ही डज नॉट केयर अबाउट व्हाट सोसाइटी इज थिंकिंग ऑफ हिम। अमेजिंग, ट्रूली अमेजिंग। वीर धीर तलवार तीर हो, मर्द मराठा शूर वीर हो, युद्ध में कौशल गजब दिखावे, रिपु दमन कर शंख बजावे, जनमानस के भूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे, प्रसन्न रहे माता जगदम्बा, ओ छत्रपति ओ सहचर संभा। वाह 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 वाह। वाओ, सिंपली ऑसम। कवि कलश की कविताओं का मैं तो पर्सनली फैन होता जा रहा हूं, जिसमें ये बता रहे हैं इस तरीके का वीरता रस और वीरता का वर्णन छत्रपति संभाजी महाराज की। वो कहते हैं कि आप तलवार, तीर, भाले
सब शस्त्रों में जो है इनको महारत हासिल है। जब ये युद्ध में जाते हैं तो अच्छे से अच्छे दुश्मन को परास्त करके शंखनाद कर देते हैं और इसी तरीके से ये सदैव इस प्रजा के राजा रहें, क्योंकि प्रजा इनको बहुत चाहती है। माँ जगदम्बा की कृपा सदैव इनके ऊपर और कवि कलश के ऊपर बनी रहे, ऐसी वो लास्ट में आशा करते हैं। आज तक स्कूल लाइफ में रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं सुनी थी और बहुत खुश होते थे उनको पढ़कर। आज पहली बार कवि कलश की इतने सालों बाद वो कविताएं, वो शुद्ध हिंदी के वर्ड्स जो सुनने मिल रहे हैं, इट इज सिंपली अमेजिंग। इसका कोई कंपैरिजन नहीं है और इतना सुंदर भाव है कि जिसको वर्ड्स में भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो आई एम सिंपली लविंग इट। लेट्स सी कि आगे अब कौन सी कविता आने वाली है। मित्र मीत रवि समान, कोई ना सहचर कवि समान। मित्र मीत रवि समान, कोई ना सहचर कवि समान। कितनी प्यारी है हमारी ये भारतीय भाषाएं एंड स्पेशली मैं सब भाषाओं की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, भले ही वो हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, कोई भी भाषा है। जो भारतीय भाषाएं हैं उनका एक अलग ही प्रभाव होता है और हर प्रांत में जिसमें भी हम जाते हैं तो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम इतनी प्यारी भाषाओं को सीखें, जैसे कवि कलश ने सीखी और बहुत सारी भाषाएं वो बोलते थे और छत्रपति संभाजी महाराज भी। ये हमें बताते हैं कि भाषाओं का बैरियर ओवरकम करके किस तरीके से स्वराज्य की और धर्म की रक्षा इन सभी ने मिलकर करी थी। एक दिन हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे चंदू मात्या। उसमें भी जीत आपकी ही होगी महाराज। कभी कभी समझ नहीं आता, आप मित्र हो, सेवक हो या हमारी छाया हो चंदू मात्या। हम नमक हैं महाराज, जब जहां जितनी आवश्यकता हो प्रयोग कर लीजिए। हम आपको शत्रु के घाव पे लगाएंगे चंदू मात्या। सौभाग्य सौभाग्य। इसके बाद इतना ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन होता है कवि कलश और छत्रपति संभाजी महाराज के बीच में, जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज कवि कलश को उनकी छाया बोलते हैं। तो इस पे कवि कलश कहते हैं वो छाया नहीं, वो नमक है और संभाजी महाराज जब चाहे जितना चाहे उनको आजमा के देख सकते हैं, मतलब वो अपनी लॉयल्टी प्रूफ करते हैं। तो इस पे छत्रपति संभाजी महाराज का तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही औसम था, क्योंकि वो बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे। ही वॉज एन इंटेलिजेंट पर्सन, ट्रूली इंटेलिजेंट पर्सन। सो ही सेड कि हम आपको शत्रुओं के घाव पे लगाएंगे। दैट मीन्स जब हमारा युद्ध होगा उस समय वो कवि कलश को सबसे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। है ना सिंपली ऑसम। ये मूवी बहुत शानदार है और ये इंटरेक्शन A to Z, मतलब वैसे तो बॉलीवुड को हमेशा हमें निगलेक्ट करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, बट कभी कभी कुछ मूवीज बहुत अच्छी आ जाती हैं तो उनको हमें एंजॉय भी करना चाहिए। चंदू मात्या, रायगढ़ की सजी धजी महफिल ना सही, लेकिन शहंशाह की खुशी को दुगनी करने के लिए अपने मुंह से मोती छलका ही दीजिए। हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। वेल गाइस, इस सीन का तो मैं पर्सनली फैन हो गया हूं। सबसे पहले तो ऐसी वीरता की मिसाल कहीं दूर दूर देखने से भी मिलती नहीं है और आज की हमारी जनरेशन में इस तरह की बात अकल्पनीय लगती है, अनइमेजिनेबल लगती है। ऐसा लगता ही नहीं है कि ऐसा कुछ रियल में हो भी सकता है, बट ये रियल में हुआ था और औरंगजेब की आंखों में आंख डाली थी छत्रपति संभाजी महाराज ने और कवि कलश ने भी। और जो कविता यहाँ पे बोली है, हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जब आप जाते हैं तो ये भारी का मतलब जो होता है वो वजन से ज्यादा उसका मतलब ये होता है कि ही इज मोर पावरफुल, बहुत पावरफुल है। अभी भी उसका रुतबा जो है वो औरंगजेब से कई गुना ज्यादा है, ऐसा
कवि कलश बता रहे हैं इस वीडियो में। वेल गाइस, जितनी तारीफ की जाए कम है। मुझे ये सीन बहुत पसंद आया था। अगर आपका भी फेवरेट ये सीन है, अभी तक जितने भी सीन आए हैं, लेट मी नो, मुझे बताइए आप कमेंट बॉक्स में कि आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। क्या ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है? अगर आ रहा है तो प्लीज कंजूसी नहीं करिएगा। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट और साथ ही साथ शेयर करें अपने फ्रेंड्स को भी। तो चलिए नेक्स्ट कविता देख लेते हैं और अब थोड़ा सीन इंटेंस होने वाला है। लेट्स सी। क्षमा करना संदुगामात्य, हमारी वजह से आपको इस पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। इस पीड़ा में ही जीवन का सुख है महाराज। सुदामा को कैसा दर्द जब उसके हमदर्द कृष्ण हो उसके कद। तो गाइज, अब वो सीन आ गया है जिसमें कि छत्रपति संभाजी महाराज को और कवि कलश को लाया गया है, औरंगजेब ने कैद कर लिया है और वहां पे आप सोचिए उस समय पे कैसा कन्वर्सेशन हुआ होगा उन लोगों के बीच में। ये एक रिप्रेजेंटेशन है उसका। और क्यों रिप्रेजेंटेशन है? क्योंकि दोनों ही कवि हृदय हैं। कवि कलश तो कवि है ही और संभाजी महाराज इज ऑल्सो अ वेरी डेडिकेटेड कवि। तो वो कविता एंजॉय भी करते हैं और वो कविता खुद भी करते हैं। और आगे आने वाले सीन में हम देखेंगे कि उनके बीच में कविताओं का कंपटीशन भी होने वाला है। ये कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? रिहा कर रहे हो क्या? इनके शब्द इच्छाधारी हथियार हैं। कभी तीर बन जाते हैं, कभी तलवार। और फाइनली वो कविता की प्रतियोगिता संभाजी महाराज और कवि कलश के बीच में शुरू होती है और एक से बढ़कर एक कविताएं दोनों ही प्रस्तुत करते हैं। और यहां देखने वाली बात यह है कि संभाजी महाराज चाहते हैं कि कवि कलश जीत जाए और कवि कलश चाहते हैं कि संभाजी महाराज जीते। इतना हृदय विदारक सीन मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा। आई वॉज टोटली हार्ट ब्रोकन। और जब हम मूवी में देख रहे हैं तो आप इमेजिन करिए कि जो उन लोगों की पर्सनल बॉन्डिंग थी, जो फ्रेंडशिप थी, और महाराज के सामने ही कवि कलश को एग्जीक्यूशन के लिए, बलिदान के लिए ले जाया गया, तो उनके हृदय पे क्या बीत रही होगी उस समय। ये ह्यूमन है ही नहीं। दिस इज मोर देन ह्यूमन। ये कोई देवता समान व्यक्ति ही झेल सकता है। इंसानों के बस की बात ही नहीं है। संदुगामात्य, याद है हमने कहा था आपसे एक बार कि हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे। और हमने कहा था कि आप बिना प्रतियोगिता के विजयी हैं। और गाइस, फाइनली वो समय आ जाता है जब औरंगजेब के सैनिक कवि कलश को बलिदान के लिए ले जाते हैं। और ये बहुत ही इमोशनल सीन था क्योंकि संभाजी महाराज को ये पता चल रहा था कि उनको बलिदान के लिए ले जाया जा रहा है। और तब संभाजी महाराज ने कवि कलश को याद दिलाया कि वो उनके साथ एक कविता की प्रतियोगिता करना चाहते हैं। और फिर सिलसिला शुरू हुआ कविताओं का, जिसमें कवि कलश ने बोला, महाराज कि हमने भी आपसे कहा था कि उस प्रतियोगिता में आप ही विजय होंगे। बहुत ही इमोशनल सीन था। और उस समय जब हम ये थिएटर में देख रहे थे, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल आवरसेल्फ। मन के जीते जीत हैं, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। अपनों की खातिर करना कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं।
तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा, भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। So guys, with this line we are moving to the end of this video और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको एक प्रेरणा जरूर देके गया होगा और ये उम्मीद है कि इस प्रेरणा को आप जन जन तक शेयर करेंगे, अपने सभी मित्रों में शेयर करेंगे और साथ ही साथ उस अतुलनीय बलिदान का सम्मान करेंगे जो कवि कलश और संभाजी महाराज ने देश, धर्म और स्वराज्य के लिए दिया। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, सनातन धर्म की जय। जय शिवराय, जय शंभू राजे। सेवक का आखिरी मुद्रा स्वीकार कीजिए राजे। जा रहे हैं आपके शत्रुओं के चोट पर लगने। हमने कहा था हम नमक है महाराज, तुम नमक नहीं चंदन हो कभी। तुम तिलक हमारे माथे का। कविताएं खत्म हुई राजे, अंत में जीत आपकी हुई। जनमानस के धूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे। प्रसन्न रहे माता जगदम्बा और छत्रपति और सजर संबा। हम नमक है महाराज, हम नमक है। तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था, एक ही शंभू राजा था। जय शिवराय, जय शंभू राजे।